नमस्कार। आइए इस वीडियो में यह समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे यहाँ जो देश है भारत, उसमें कानून जो लॉ है ये कैसे बनता है। जो लॉ बनाने की प्रोसेस है कैसे स्टार्ट होती है और कोई भी जो बिल लाया जाता है वो कैसे एक्ट फाइनली बनता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। इस सबको समझे उसके पहले 3 शब्द समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एक हमारे यहाँ जो पावर है, ठीक है, इस पावर का सेपरेशन किया गया है 3 बॉडी के बीच में। एक जो बॉडी है उसको हम लोग लेजिस्लेटिव बोलते हैं, जो दूसरी बॉडी है हमारी उसको हम लोग एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, और जो तीसरी बॉडी है उसको हम लोग जुडिशरी बोलते हैं। अब साधारण भाषा में समझने के लिए देखिए, एग्जीक्यूटिव भारत में कौन है तो पार्लियामेंट है। हमारी संसद को हम लोग एग्जीक्यूटिव कहते हैं, हमारी लेजिस्लेटिव कहते हैं। एग्जीक्यूटिव किसको कहते हैं तो सरकार को कहा जाता है, गवर्नमेंट को। तो यहाँ वर्तमान में मोदी जी बैठे हुए हैं। कौन है तो यहाँ पे मोदी बैठा है। और जुडिशरी कौन है तो हमारी जितनी भी कोर्ट है देश की, जो एपेक्स कोर्ट से लेके और हमारी जो लोअर जुडिशरी है, इन सबको हम लोग कवर करते हैं जुडिशरी में। तो इन सब का काम क्या है, हमारे जो संविधान कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उन्होंने बताया और संविधान में वर्णित है कि जो लेजिस्लेटिव है ये हमारे यहाँ लॉ बनाएगी। इसका काम क्या है टू फ्रेम या मेकिंग लॉ। जो लॉ बनेगा उसको समाज में लोगों के बीच, जो इंडियन सोसाइटी है उसमें लागू कौन और उसकी देखरेख कौन करेगा, ये करेगी एग्जीक्यूटिव। और एग्जीक्यूटिव में केवल मोदी जी ही नहीं, सरकार ही नहीं, देश की जितनी ब्यूरोक्रेसी है, मतलब कि जितने कर्मचारी हैं, जितने डिपार्टमेंट, जैसे हेल्थ हुआ, डिफेंस हुआ, ये सब किस में आएंगे, ये एग्जीक्यूटिव सरकार में आएंगे। और जो लॉ बना और जिसकी लागू करने की कारभार ये देख रहे थे, एग्जीक्यूटिव देख रही थी, अगर इसका कोई वायलेशन होता है, अगर कोई मान लीजिए उसका उल्लंघन होता है, तो उससे रिलेटेड मामला को कौन देखेगी, जुडिशरी देखेगी। और भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 50 है यह बात करता है, मैं इसको मिटा रहा हूं और आगे हम लोग चलते हैं। ये जो आर्टिकल 50 है यह सेपरेशन ऑफ पावर की बात करता है। सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। सिंपल यह कह रहा है आर्टिकल 50 की जो कार्यपालिका, मतलब जो सरकार का काम है और जो न्यायपालिका का काम है, ये दोनों एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करेंगे तब तक जब तक कि किसी लॉ का वायलेशन ना किया जाए एग्जीक्यूटिव के द्वारा, तब तक ये दोनों एक दूसरे से अलग काम करेंगे। ये तो आर्टिकल 50 है। अब हम लोग ओरिजिनल पॉइंट पे आते हैं कि भारत में लॉ कैसे बनता है। देखिए, हमारे यहाँ जो लॉ बनाने की जिम्मेवारी है वो किसको है, लेजिस्लेटिव को। और हमारे यहाँ लेजिस्लेटिव कौन है, पार्लियामेंट। ये पार्लियामेंट। अब ये पार्लियामेंट के 3 पार्ट, एक हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दूसरा हमारा लोकसभा एंड तीसरा राज्यसभा। अब होता यह है कि एज्यूम कर लीजिए कि कोई भी कानून बनाना है कि सरकार को, तो सरकार जो है किसी भी, क्या है, बिल। अब ये समझिए बिल क्या होता है। तो बिल कुछ नहीं है, एक प्रकार की जो प्रपोजल है। बिल इज अ टाइप ऑफ प्रपोजल दैट कैन बी प्रेजेंट बिफोर एनी ऑथराइज्ड बॉडी। मीनिंग ये हुआ कि बिल जो है एक प्रकार का प्रपोजल होता है, बातचीत, चर्चा का मैटर होता है, जो किसी ऑथराइज, मतलब अधिकृत बॉडी के पास सामने रखा जाता है। मतलब कि हमारे यहाँ कानून बनाने के लिए ऑथराइज किसको किया गया है, पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट में मेनली 2 ही पार्ट बैठते हैं, प्रेसिडेंट तो अलग बैठते हैं। तो इन दोनों में हो सकता है कि जो बिल है, इसको समझिए पहले लोकसभा में जाए। अगर लोकसभा इसको पास करती, देखिए बिल के पास होने के भी नेचर अलग अलग होते हैं। एक होता है कि साधारण, मतलब कि सिंपल मेजोरिटी से पास होना, एक होता है स्पेशल मेजोरिटी के साथ, प्लस स्पेशल मेजोरिटी प्लस 2/3। ये 3 कैटेगरी होते हैं। किसी अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे इसको। उससे अगर लोकसभा पास करते हैं इन तीनों में से किसी से, तो अगर यहाँ से ये पास होता है तो देन जाएगा राज्यसभा के पास। राज्यसभा अगर मनी बिल नहीं है, समझ लीजिए मनी बिल एक प्रकार का बिल ही होता है जिसमें राज्यसभा की पावर लगभग 0 के आसपास होती है। तो अगर मनी बिल नहीं है और राज्यसभा उस बिल को भी पास कर देती है,
तो जैसे वह बिल राज्यसभा से पास होता है, ये उल्टा भी हो सकता है कि पहले हो सके कि बिल राज्यसभा में ही आया हो देन लोकसभा गया हो। तो अगर ये दोनों बॉडी से पास होता है देन जो बिल होता है यह जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। और जब तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपना एसेंट नहीं देंगे इस बिल पे, ये जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है अपना एसेंट देते हैं किसी बिल पे जो बिल इनके पास आया है, और जैसे ही एसेंट देते हैं तो वह जो बिल है, एसेंट मिलते ही ये जो बिल है यह किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक्ट में। और जैसे यह एक्ट कन्वर्ट होगा तब सरकार क्या करेगी कि एक डेट बता देगी कि इस डेट से, जिसको नोटिफिकेशन डेट कहा जाता है, कि इस डेट से ये वाला बिल देश में कानून लागू हो जाएगा। बट यहाँ थोड़ा सा लोच है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं प्रेसिडेंट और एसेंट वाले पॉइंट को। समझिए, ये जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, ये जो अपना एसेंट देते हैं किसी बिल पे, यह किस आर्टिकल के तहत इनको पावर मिला हुआ है, तो आर्टिकल 111 और इसमें 2-3 प्रोविजन ऐसे हैं, उसको समझिए। अगर कोई बिल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास आता है तो इनके पास ऑप्शन है कि एसेंट को दे दे, दूसरा ये जो अपना एसेंट है इसको विद होल्ड कर ले। इसका मतलब समझिए, विद होल्ड का मतलब हो रहा है कि प्रेसिडेंट के पास बिल गया है तो ना वो यस कर रहा है ना वो नो कर रहा है, मतलब ना रिजेक्ट कर रहा है ना एक्सेप्ट कर रहा है। तो इस केस में कहा जाता है कि जो प्रेसिडेंट है उन्होंने पॉकेट वीटो का यूज किया है। मतलब कि जब प्रेसिडेंट को साइन करने के बिल गया तो ना उस पर यस बोले ना ये नो बोले, ऐसे ही रखा रह गया। इसी तरह का एक प्रकार जो पोस्टल डाक सेवा बिल आया था भारत में, उस समय प्रेसिडेंट थे ज्ञानी जेल सिंह, उन्होंने इस पॉकेट वीटो का पहली बार यूज किया था भारत में। अगर अपना एसेंट नहीं देते हैं तो इसको माना जाएगा कि पॉकेट वीटो है। और दूसरा ये हो सकता है कि प्रेसिडेंट जो है वह कंसिडरेशन, इसको रिकंसिडरेशन के लिए पुनः वापस भेज देते हैं लोकसभा या राज्यसभा में। तो इस केस में हम लोग कहेंगे कि जो प्रेसिडेंट है उन्होंने अपना सस्पेंशन वीटो यूज किया। सस्पेंशन वीटो मतलब कि प्रेसिडेंट यह कह रहे हैं कि ये जो बिल है, कौन सा ये बिल है, उस पर मैं अपनी सहमति तो दे दूंगा लेकिन इसमें कुछ ऐसे पॉइंट है जिस पे मेरी एतार्जगी है, मतलब नाराजगी है। तो अगर यह पुनः वापस आता है लोकसभा या राज्यसभा के पास, तो अगर लोकसभा या फिर राज्यसभा, समझिए इसको, इस बिल में कोई अमेंडमेंट करती है, अमेंडमेंट लाती है या फिर नहीं लाती है, और पुनः प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास भेजा जाता है, तो हमारे जो संविधान में इमरजेंसी के दौरान 42nd अमेंडमेंट हुआ था 1976 में इंदिरा जी के समय में, उसमें यह बाउंड कर दिया गया प्रेसिडेंट के पास कि अगर बिल पास करके भेजा गया है तो प्रेसिडेंट को अपना एसेंट देना ही होगा, उनके पास कोई राइट नहीं होगा। बट जैसे मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट बनती है और 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 को लाया गया, तो इसमें प्रेसिडेंट को थोड़े से छूट दी गई कि वो एक बार तो बिल को वापस भेज सकते हैं, लेकिन जैसे ही संसद मतलब कि लोकसभा या राज्यसभा उस बिल में या तो कोई संशोधन करती है जो प्रेसिडेंट चाह रहा है, या वो संशोधन नहीं करती और पुनः बिल को रूप भेज देती है, तो प्रेसिडेंट उस केस में बाउंड है। प्रेसिडेंट हैज टू गिव हिज और हर एसेंट एनी हाउ। मीनिंग यह हुआ कि अगर वापस गया है और उसमें कुछ सुधार हुआ या ना हुआ, इस केस में प्रेसिडेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट का बहुत सारा जजमेंट भी कह रहा है कि उस केस में प्रेसिडेंट अपना सस्पेंशन वीटो का यूज कतई नहीं कर सकते। तो हमारे यहाँ सिंपल फॉर्म यही है और जनरली यही होता है। इस केस में भी यहाँ एक लोच है कि प्रेसिडेंट जो है वह मनी बिल कोई अगर होगा, मनी बिल 110 आर्टिकल 117 में डिफाइन है, उसके तहत अगर कोई बिल गया है तो प्रेसिडेंट उस पर अपने एसेंट देने से मना नहीं कर सकते। और उस केस में प्रेसिडेंट ना ही अपने पॉकेट वीटो और ना ही सस्पेंशन वीटो का यूज कर सकते। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जो मनी बिल है हमारे पार्लियामेंट लोकसभा या राज्यसभा में तभी लाया जाता है जब प्रेसिडेंट अपना प्रायर परमिशन देते हैं। मतलब कि बिल को यहाँ इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की एसेंट ले ली जाती है कि हाँ आप एग्री कर रहे हैं ना। अगर वो पहले एग्री करते हैं तो दोबारा मुकर नहीं सकते। तो हमारे यहाँ बिल बनने की साधारण प्रोसेस है और ऐसे ही बिल बनता है। एक केस और है जिसमें कानून बनाने की प्रोसेस को समझ लीजिए।
एक हमारे यहाँ मान लीजिए कि ऐसा भी तो प्रोविजन हो सकता है ना कि हमारे यहाँ जो लोकसभा है उसका तो प्रत्येक 5 साल पे एवरी 5 ईयर इलेक्शंस होते हैं, और ऐसा हो सकता है कि कभी लोकसभा डिसॉल्व हुई और देश में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए जहाँ कानून बनाना जरूरी ही है, तो केवल राज्यसभा तो हमेशा रहती है अपने मतलब कार्यकाल में, तो वो तो कोई बिल बना नहीं सकती ना से अकेले। इसलिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक स्पेशल पावर दिया गया है आर्टिकल 123 के तहत, जिसको हम लोग ऑर्डिनेंस पावर कहते हैं, ऑर्डिनेंस पावर। इसके तहत प्रेसिडेंट किसी भी सब्जेक्ट पर जिस पे पार्लियामेंट का पावर है, जिस सब्जेक्ट पे जो राइट पार्लियामेंट एंजॉय करती है, आर्टिकल 123 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी राइट देता है कि उस केस में प्रेसिडेंट कोई भी कानून बना सकते हैं और इस कानून का वही प्रभाव होगा, वही इफेक्ट होगा जो पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए जनरल कानून का होता है। तो यह लेकिन इसका केस है कि जब दोनों सदन जो है हमारी लोकसभा और राज्यसभा, ये जो कोई एक कार्यकाल में ना हो, मतलब कि सिटिंग ना चल रहा हो, उसका सेशन ना चल रहा हो, तो अभी ऑर्डिनेंस को जारी किया जा सकता है। और 2019 के बाद बीजेपी सबसे ज़्यादा ऑर्डिनेंस जारी करने वाली पार्टी के रूप में भी सामने आ रही है। सबसे ज़्यादा ऑर्डिनेंस यूज किया गया है बीजेपी के द्वारा। देखिए ये जो सेम प्रोसेस है ये राज्यों में भी फॉलो की जाती है। वहाँ जो है गवर्नर के पास भी ऑर्डिनेंस का पावर है, बट उनके पास 213 के तहत जाता है। लगभग सेम प्रोसेस है, दोनों जगह फॉलो की जाती है। तो ये वीडियो को आप देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।